बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। घरों में रहने वाली खवातीन अगर अकेली हों तो उनकी सिक्योरिटी के मसाइल घरों से बाहर रहने वाली खवातीन से भी ज्यादा होते हैं। माजी में होने वाली जराइम की कई ऐसी वारदातें हमारे सामने आ चुकी हैं जिनमें बहुत सारी खवातीन को अपने मुलाजमीन, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के हाथों अपनी जान से जाना पड़ा। पुलिस के लिए ऐसे वाकयात की तफ्तीश इसलिए भी मुश्किल होती है कि ऐसे जराइम में मुलविस अफराद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रूपोश नहीं होते, बल्कि पुलिस के साथ मिलकर कातिल की तलाश शुरू कर देते हैं और कत्ल होने वाली खातून के लवाहिकीन भी मुख्तलिफ लोगों पर तरह तरह का शक करते हैं। इसके बावजूद कत्ल के मुल्जिमान से कत्ल की वारदात के दौरान कोई ना कोई ऐसी भूल ज़रूर हो जाती है जो उन्हें सबके सामने बेनकाब कर देती है और उन्हें पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर को रात के वक्त उसके घर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इसे डकैती के दौरान मुजाहिमत पर कत्ल की वारदात करार दिया था, लेकिन इसकी असल वजह कुछ और थी। आइए देखते हैं कि अपने घर में रिहाइश पजीर उस अकेली खातून को किसने कत्ल किया और उस कत्ल की क्या वजूहात थी। पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग कॉलोनी की रहायशी प्रोफेसर डॉक्टर ताहरा मलक पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में तैनात हो गई थी। उनकी खावन से अलग हो चुकी थी, जबकि एक बेटी कराची में ब्याही गई थी और वो घर में अकेली ही रहती थी, जबकि लाहौर में उनकी 2 बहनें भी रहती हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर ताहरा है, ये यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो यहाँ पर अभी इनका जो रिहायशी इलाका है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर मुकीम थी और अभी हाल ही में तकरीबन कोई 6 माह पहले इनकी रिटायरमेंट हुई है और इनकी फैमिली जो है वो ज़्यादातर बाहर मुल्क से बाहर रहती है और एक इनकी बेटी है जो कराची में मुकीम है। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर तेजधार आले के वार करके उन्हें कत्ल कर दिया था। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घर का सामान बिखरा हुआ था। सुबह जब हमें 8 बजे इतला मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हम मौके पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हमने तमाम तर जो हमारी तफ्तीशी कार्रवाई थी उसको मुकम्मल किया है। इसमें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम ने तमाम तर जो शवाहिद हैं वहाँ से इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा जो टेलीफोनिक फोरेंसिक्स हैं वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना था कि मुल्ज़िमान का जल्द ही सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने डकैती, मज़ाहमत और जाती दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। अभी इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये कोई टारगेट किलिंग का वक़ूआ है या इसके अंदर कोई ख़ानदानी दुश्मनी का अंसर है, क्योंकि अभी बिल्कुल मामला फ्रेश है। इस हवाले से हम तफ्तीश जारी रखेंगे। मोबाइल फोरेंसिक से जो भी चीज़ें सामने आई तो इंशाल्लाह हम आपको उसके ऊपर अपडेट करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी लास्ट टाइम इनसे बात जो हुई वो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हुई और उन्होंने इस हवाले से बड़े किसी किस्म का शुबा का इज़हार नहीं किया, बल्कि ताज्जुब का इज़हार किया कि उनकी ना किसी से कोई दुश्मनी थी। तो वो भी इस हवाले से थोड़ी सी बड़ा वो तजस्सुस का इज़हार कर रही थी कि अपेरेंटली कोई उनकी लड़ाई वगैरह नहीं थी, तो कत्ल का कोई मकसद समझ नहीं आता। खातून प्रोफेसर को इस बेदर्दी से कत्ल करने वाला कौन था, आइए देखते हैं। प्रोफेसर ताहरा के कत्ल पर पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा ने एहतजाज करते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जिस पर मुकामी पुलिस के साथ साथ CIA की टीम ने भी मुल्ज़िमान का सुराग लगाना शुरू कर दिया। पुलिस को घर की तलाशी से मालूम हुआ कि मुल्ज़िमान जाते हुए प्रोफेसर ताहरा का मोबाइल फोन ले गए थे, जिस पर पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की और साथ ही इर्द गिर्द के रिहायशियों के बयानात की रोशनी में पंजाब यूनिवर्सिटी के ही एक इलेक्ट्रीशियन सजाद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने प्रोफेसर ताहरा के कत्ल का इतराफ कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके मजीद 2 साथियों सनील मसीह और हमाद असलम को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान से मसरूका मोबाइल फोन भी बरामद हो गया। रेजिडेंशियल कॉलोनी में एक मर्डर होता है प्रोफेसर साहिबा का, जिसकी वजह से पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी और उसकी रहायशी कॉलोनी और लाहौर में एक अजीब सी सनसनी फैल गई और उससे डिफरेंट किस्म के शकूक बात भी जायज़
निकले। तो लाहौर पुलिस ने और CIA लाहौर ने जो है ना स्पेशल एफर्ट्स करते हुए विदिन 24 आवर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सिर्फ उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया और उनकी इंटरोगेशन से जो मज़ीद बातें सामने आई और मुकम्मल तौर पे केस को क्लियर करके आपके सामने पेश किया गया। इसमें कोई 3 मुल्ज़िमान इन्वॉल्व हैं। जो मेन मुल्ज़िम है वो सजाद अली है, दैन हमाद असलम है और एक सुनील मसीह है। तो इट इज़ अ प्योरली रॉबरी कम मर्डर का वारदात है जिसमें मुल्ज़िमान, क्योंकि प्रोफेसर साहिबा अकेली रहती थी अपने घर में, वेल ऑफ थी, उनको नज़र आया कि शायद अगर यहाँ पे डकैती कर ली जाए तो हमें बहुत सारा माल हाथ आ जाएगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने जहन में रखते हुए ये वारदात की। उसमें प्रोफेसर साहिबा का बड़ा बेदर्दी के साथ मर्डर किया। पुलिस हुकाम का कहना है प्रोफेसर ताहरा अपने घर के कामों के लिए यूनिवर्सिटी से अक्सर मुलाजमीन को बुलवाती रहती थी और सजाद का उनके घर ज्यादा आना जाना था। क्योंकि जो मुल्ज़िमान थे, जो सजाद अली है, ये बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय भी था और वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम भी करता था। तो यूनिवर्सिटी में उसको बहुत सारे लोग शायद जानते भी थे और स्पेशली पर्टिकुलरली उस कॉलोनी में भी उसको लोग जानते थे, क्योंकि प्रोफेसर साहिबा की आदत थी कि जब भी कोई उनको काम होता था घर में तो वो सरकारी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या कोई इस तरह का जो भी मामला सरकारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पर रजिस्टर में अपनी कंप्लेंट नोट कर देती थी और इन ड्यू प्रोसेस टाइम में वो सरकारी मुलाजिम जिस भी फंक्शन के लिए उन्होंने लिखा होता था तो वो आ जाता था। तो इसी तरह ये जो मुल्ज़िम सज्जाद है इसका भी प्रोफेसर साहिबा के घर में काफ़ी ज़्यादा आना जाना था और इसका मतलब क्योंकि वो अकेली रहती थी तो बाकी जो छोटे मोटे काम होते थे तो वो भी अगर इसके ज़िम्मे लगा दिए जाते थे तो वो ये भी कर लेता था। और प्रोफेसर साहिबा का इसके ऊपर एक तरह से थोड़ा सा ट्रस्ट का लेवल भी था। मुल्जिमान ने प्रोफेसर को क्यों कत्ल किया और उनका अगला मंसूबा क्या था? सजाद पर सूद की रकम कर्ज थी और 4 लाख रुपए कर्ज उतारने के लिए उसने प्रोफेसर ताहरा के घर डकैती करने का मंसूबा बनाया और अपने साथ दीगर 2 साथियों को मिलाकर वारदात कर गुजरा और पकड़े जाने के डर से उसने प्रोफेसर ताहरा को कत्ल कर दिया। इसकी टाइमिंग ऑन एंड ऑफ वहाँ पे आना जाना भी रहता था और प्रोफेसर साहिबा का उसके साथ राब्ता भी रहता था। तो कहीं बैठे उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर ये हम काम कर लें तो इससे कोई हम वैल्यूएबल इकट्ठे कर सकते हैं और ये कोई मकरूज़ हो चुका था, ये किस्तों पे इंस्टॉलमेंट्स पे कोई सामान लेता था। ऑलमोस्ट इसके ऊपर कोई तकरीबन 4.5 से 5 लाख के करीब जो है वो कर्जा है, तो वो ये कर्जा देना चाहता था। तो उसके जहन में ये बात आई कि ये अकेली खातून रहती है तो इसको मर्डर कर लिया जाए या कहीं से इसकी कोई वैल्यूएबल्स को शॉर्ट कर लिया जाए तो मैं वो किस्तें वगैरह वहाँ पर जाके दे के पूरी कर सकता हूँ। तो शाम में इन्होंने ये प्लान बनाया। किचन में इसने प्रोफेसर साहिबा को पहला कटर हिट किया, वहाँ से जो पेपर नाइफ जो इसके पास वायर कटर था पहला उसने हिट वहीं पे किचन में किया। वो फिर आगे रूम की तरफ गई, रूम में जाके उन्होंने फाइनली अगेन एक और ज़रब लगाई यहाँ पे जो बड़ी फैटल प्रूव हुई और जिसकी वजह से प्रोफेसर साहिबा की वहीं पे मौके पर डेथ हो गई। एसपी CIA का कहना है कि प्रोफेसर ताहरा का सिर्फ अपनी बेटी से राब्ता रहता था जिसका मुल्ज़िम को इल्म नहीं था। बेटी ने कराची से फोन किया और राब्ता ना होने पर दीगर रिश्तेदारों को इत्तला की जिससे कत्ल का इल्म हुआ। बदकिस्मती उसकी है और पुलिस की हमारी खुशकिस्मती कि उसको ये नहीं आइडिया था कि प्रोफेसर साहब की बेटी के साथ तो उनका गाय बगाए ऑफ एंड ऑन बड़ा राब्ता रहता था। तो जैसे ही प्रोफेसर साहब की बेटी ने उनको कॉल किया उनका नंबर ऑफ जा रहा था। देन उन्होंने अपने किसी और एक्वेंटेंस को कॉल किया कि मेरी वालदा को चेक कर लिया जाए, वो वहाँ पे नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली उनका प्लॉट जो है वो एग्जीक्यूट न हो सका और टाइमली पुलिस को भी इंफॉर्मेशन मिल गई, लोगों को भी पता लग गया। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो क्राइम सीन से जब हमने चीज़ों को देखा तो वहाँ से उनका मोबाइल फ़ोन और उनका एक छोटा सा जो वॉलेट होता है वो मिसिंग था। देन फिर टेक्निकल एविडेंसेस हमने इकट्ठे किए। टेक्निकल एविडेंसेस में हम जियो फेंसिंग ले सकते हैं, CDRs की डेटा एनालिसिस हो गया, बाकी काफ़ी सारे जो कैमरास लगे हुए होते हैं। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे कि यहाँ पे जो लास्ट विजिटर था वो ये मुल्ज़िम सज्जाद था। मुल्ज़िमान घर से कुछ सामान साथ ले गए थे और बाकी सामान बाद में आहिस्ता आहिस्ता ले जाने का मंसूबा था मगर वो नाकाम रहे। उनका प्लान ये था कि प्रोफेसर साहिबा को मर्डर करके उनके घर में फेंक देना है वहाँ से। और फिर जैसे क्राइम सीन में भी हमने देखा कि घर को बाहर से ताले लगे हुए थे, तो प्रोफेसर साहिबा को मर्डर करने के बाद उन्होंने वहीं पे कमरे में उनकी लाश को वहीं पे फेंक दिया, बाहर से ताले लगा दिए। जो वैल्यूएबल्स वो वहाँ से कुछ चीज़ें लेके जा सकते थे तो वो वहाँ से लेके चले गए और बाकी उनका ये इरादा था कि किसी और टाइम में। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान से आला कत्ल बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ख़वातीन के कत्ल में मुलविस ज्यादातर मुल्ज़िमान उनके करीबी रिश्तेदार ही होते हैं या ऐसे लोग भी इस जुर्म में शामिल होते हैं
जिन पर ज्यादा एतमाद किया जाता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वफाकी दारुल हुकूमत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद जराइम की वारदातों में किसी हद तक कमी आई है और गाड़ियां चोरी करने की वारदातें भी कम हुई हैं। इसके बावजूद अब भी कुछ ग्रुप्स मुनज़्ज़म तरीके से वारदातों में मसरूफ हैं और शहरियों को कीमती गाड़ियों से महरूम कर रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि इस काम में पुलिस के अहलकार भी मुलव्विस हैं। एंटी कार लिफ्टिंग सेल इस्लामाबाद ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो उमेरी ग्रुप के नाम से मशहूर है और इस गिरोह से गाड़ियां खरीदने वाला पुलिस की स्पेशल ब्रांच में हेड कांस्टेबल है। गाड़ी चोरी की वारदातें वफाकी पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एक वक्त था कि रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12 गाड़ियां चोरी होना मामूल की बात थी, मगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद गाड़ी चोरी की वारदातों में नुमाया कमी आई। जनवरी से अब तक 62 कार चोरों को गिरफ्तार करके 42 गाड़ियां बरामद की गई हैं। ACLC ने 2017 में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। उमेरी ग्रुप को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 20 गाड़ियां बरामद की गई हैं। गाड़ियां इन्होंने कोई 25 के करीब जो है ना जी वो चोरी की हैं राउंड अबाउट 6-7 माह में। ये इस्लामाबाद पिंडी के मुख्तलिफ थाना जात में पहले चलान है, अपारा में, कराची कंपनी में, सादकाबाद में ये पहले रिकॉर्ड अपना सजा याफ्ता रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ये स्नैचिंग के मुकदमात में ये पहले नसीराबाद में भी 2-3 बंदे इनके साथ जो थे ग्रुप के बंदे वो नसीराबाद में भी चलान हुए हैं। 25 गाड़ियां हैं, बाकी 20 हम ले हैं, 4-5 गाड़ियां रहती हैं। ये ग्रुप 2016 में मुतरक हुआ और इसने रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चोरी की। ये ग्रुप भी बाकी ग्रुपों की तरह जेल के अंदर ही बनाया गया। इसका सरगना उमैर उर्फ उमेरी है। ये उमैर उर्फ उमेरी ग्रुप है, इसका तल्लक कोटा से है। ये जेल में इनकी मुलाकात हुई है, 6-7 लोग हैं, ये जेल में इकट्ठे हुए हैं। वहाँ से बेल आउट होके बाहर आके इन्होंने ये अपना फिर मुनज़्ज़म होके काम शुरू कर दिया। इन्होंने कोटा से, रवाद से स्नैचिंग भी शुरू की गाड़ियों की, गन पॉइंट पे गाड़ियाँ स्नैचिंग की इन्होंने। फिर ये इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने ये कार चोरी जो है मुनज़्ज़म तरीके से ये कार चोरी करते रहे हैं। ये गिरोह ज्यादातर इस्लामाबाद से गाड़ियां चोरी करने के बाद उसके नवाही इलाकों में ये गाड़ियां फरोख्त करता था। चोरी की गाड़ियां अब ज्यादातर कश्मीर के इलाकों में फरोख्त की जाती हैं। इस ग्रुप की चोरी की गई ज्यादातर गाड़ियां भी कश्मीर के इलाकों से ही बरामद की गई हैं। कश्मीर में भी देते हैं और इधर फरदान और KPK के मुख्तलिफ अजला में भी ये गाड़ियाँ रिसीवर्स को फरोख्त करते हैं। उधर से भी हमने लाई हैं। वो जो मुकदमे की गाड़ियाँ जिन जिन मुकदमात में हैं वो मुद्दइयों को हमने सपुर्दारी पे उनके हवाले की हैं। ये ग्रुप कश्मीर में अरशद हुसैन को औने पौने दामों गाड़ियाँ फरोख्त करता था। अरशद हुसैन कश्मीर पुलिस में मुलाजिम है और स्पेशल ब्रांच में तैनात है। रिसीवर जो है ये एक आज़ाद कश्मीर पुलिस का हाजिर सर्विस कांस्टेबल है अरशद मंजूर। ये इनसे गाड़ियाँ लेता था आज़ाद पतन में। ये जो कोटली सतियाँ वाला रोड है इससे कोटे वाले रोड से भी जाते हैं आज़ाद पतन से फिर ये कश्मीर में। ये उसको 40-50 हज़ार रुपये में आगे वो 1,20,000 1,30,000 रुपये पे वो अरशद मंजूर जो है कांस्टेबल जो है आज़ाद कश्मीर पुलिस का वो फरोख्त करता था। इन्होंने उसको कोई 12-14 गाड़ियाँ दी थी जो हमने सारी जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। मुकामी जो हायर ऑफिसर हैं आज़ाद कश्मीर के उन्होंने हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन किया। उनको जब हमने बताया कि जी ये मुलाजिम जो है ये मुलव्वस हैं इस कार चोरी में, तो उन्होंने हमारी मदद की है। उनकी मदद से हमने उधर से जो है काफ़ी गाड़ियाँ जो है बरामद की है। क्या नाम? अरशद मंजूर। क्या काम करते? पुलिस में होता हूँ। कहाँ पे? नराला को। कौन सी पुलिस? स्पेशल ब्रांच। किस तरह स्टार्ट किया था?
पुलिस वाला एक था, उसने गाड़ी के लिए कहा कि कोई ऐसी गाड़ी, उसके कहने पर गाड़ी मंगवा के दी। मतलब वो पुलिस वाला भी शामिल है उसमें? जी। वो भी रिसीवर है? जी, उसी के कहने पे मंगवाई। क्या नाम है उसका? इफ्तिखार नाम था। और कितने पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं इसमें? 3-4 एहलकार कश्मीर के? जी, जिन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई, जिन्होंने वसूल की गाड़ी। अरशद के मुताबिक सिर्फ वो ही नहीं बल्कि और भी बहुत से पुलिस एहलकार इस काम में मुलव्वस हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। देखते हैं इस गिरोह से पुलिस ने कौन कौन सी गाड़ियां बरामद की और गिरोह में और कौन शामिल है। पुलिस ने सबसे पहले उमैर को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर बाकी मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरोह ने एक साल में 26 से 27 वारदातें की हैं। खन्ना के साथ ज़िया मस्जिद वाली आबादी जो है, ये उमैर और फुमैरी उधर रहता था। वहाँ से मुखबर की इतला पे हमने इसको गिरफ्तार किया, उमैर को। फिर इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके जो दीगर साथी थे, हबीबुर रहमान, खालिद, उनको हमने गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये हमें बताया कि हमने इस्लामाबाद के खन्ना थाना खन्ना के एरिया से, गौरी टाउन से, कुराल के एरिया, A9 के एरिया से भी ये गाड़ियाँ चोरी कर दे। अल-शिफा अस्पताल, पोली क्लिनिक, चिड़ियाघर, ये जो पब्लिक पार्किंग है, वहाँ से ये गाड़ियाँ चोरी कर दी। ये तकरीबन 4-5 आदमियों पर मुश्तमिल है, जिसमें अभी 2 आदमियों की गिरफ्तारी बकाया है। ये उमैर ज़ेब है, ये कराची कंपनी से चलान हुआ था, अडयाला जेल गया था, जिसमें अंदर जाकर फिर काफ़ी लोगों से इसकी जान पहचान होगी, बाहर आए, फिर आगे ये उमैर ज़ेब है, वालिद औरंगज़ेब है, ये कोटा कराची है। इसके अलावा ये खालिद है, वालिद फैज़ मोहम्मद, ये नत्था गल्ला रावलाकोट आज़ाद कश्मीर कराची है, ये भी कार लिफ्टर है। ये हबीबुर रहमान है, वालिद मोहम्मद अलियास, कौम सत्ती, कोटा कराची है, ये भी कार लिफ्टर है। ये अरशद मंजूर है, वालिद मंजूर अहमद, रावलाकोट स्पेशल ब्रांच पुलिस का मुलाजिम है, ये रिसीवर था। आपके गिरोह ने अब तक कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं और कितनी बरामद हो गई? 20-25 की हैं, 20 बरामद हो गई। 1.5 साल हो गया, लेकिन मैंने 2-3-4 काम किए इनके साथ। ये लाता था और मैं आगे उनको सौदा कराता था उनके साथ, बस इनसे कमीशन लेता था, वो गाड़ी उनको दे देता। ये उमैर और मैं दोनों गाड़ियाँ चोरी करते थे। गाड़ियाँ जो की हैं 14 गाड़ियाँ मैंने इसके साथ की। चोरी की वारदातें पहले भी होती आई हैं और इनमें कमी लाई जा रही है, मगर ये खत्म नहीं होती। लेकिन अलमिया की बात ये है कि इस कारोबार में कश्मीर पुलिस के एहलकारों के मुलव्वस होने के सबूत सामने आ रहे हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक सच है, जिसका खोज लगाना जरूरी है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। चोरी और डकैती की कार्रवाइयों में अगर ऐसे लोग भी मुलव्वस हो जाएं जिनका काम चोरों और डाकुओं को गिरफ्तार करना हो, तो शहरियों की जान और माल कैसे महफूज रह सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।